Fairy Tales। ये कहानी ओरोडन नाम के एक समृद्ध देश में शुरू हुई। ये देश लुई द्वारा शासित था, जो एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। इसलिए उसने हमेशा अपने पैसे खर्च किए। उन्होंने कई बुद्धिमानों को आमंत्रित किया कि वे आएं और उन्हें सलाह दें, चाहे वे कितने भी उपयोगी क्यों ना हो। फिर उसने इन बुद्धिमान लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत सारे पैसे दिए। महाराज, ये लीजिए इस महीने के वित्तीय दस्तावेज। इन सारी संख्याओं को देखकर मुझे चक्कर आता है। ब्रिक्सन, मैं आपको निर्णय लेने की पूरी शक्ति प्रदान करता हूँ। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री ब्रैक्सटन अदालत के अधिकारियों की प्रमुख एक लालची और चालाक आदमी थे। राजा के भरोसे का फायदा उठाते हुए ब्रैक्सटन ने राज दरबारी ट्रिस्टन और जनरल सिलास के साथ मिलकर हिसाब बदल दिया। धन को हड़पते रहे और एक दूसरे के साथ पैसे बांट लिया करते। धीरे धीरे उनके पद की परवाह नहीं किए बिना अधिक से अधिक लोगों ने धन हड़पना शुरू किया। ये इतना गंभीर हो गया कि सैनिकों ने निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनके पैसे ले लिए। एक ही समय में कई प्रकार के कर काफी तेजी से बढ़ गए थे, जिससे गरीबों की कठिनाई बढ़ती जा रही थी। लोग हर जगह अपनी चीख और रोने की आवाज सुन सकते थे, लेकिन राजा लुइस को ये नहीं पता था, क्योंकि वो केवल पूरे दिन अपने महल के अंदर रहता था। उस समय युवा ऋषि राइडर ओरोडन के पास आए। हर जगह वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो अक्सर लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए नए देशों में जाते थे। ये महल कितना सुंदर है, लेकिन ये इतना उजड़ा हुआ क्यों दिख रहा है? जैसे ही उसने शहर में प्रवेश किया, राइडर ने सड़क पर एक सैनिक को एक निवासी के साथ झगड़ा करते हुए देखा। तुमने इस महीने मुझे पर्याप्त पैसा नहीं दिया। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने सभी करों का भुगतान कर दिया है। मुझे परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा तो मेरे लिए कौन सोचेगा? यदि तुम आज पर्याप्त भुगतान नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर मैं व्यापार नहीं कर सका तो फिर मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। एक सेकंड के लिए रुको, मैं उसे वो कर्ज चुका देता हूँ। वाह, एक अमीर और शिष्ट आदमी। ठीक है, उसे अभी भी मुझे एक सोने का सिक्का देना है। क्या आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं? ये लो, इसे ले लो। हे भगवान, धन्यवाद श्रीमान, आपकी कृपा। आपने अभी अभी मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, यह कर नहीं है तो क्या है? आपको उसका भुगतान क्यों करना है? उन सैनिकों ने हमारे पैसे अपने लिए चुरा लिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें यहाँ अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे। हे भगवान, यहाँ कितना भ्रष्टाचार है। पहरेदार भी ऐसा कर सकते हैं? हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वे इसे मंत्रियों को सौंप सके। उनके मुखिया प्रधानमंत्री ब्रिक्सन, दरबारी ट्रिस्टन और जनरल सिलास है। राजा कहाँ है? क्या वो इस बारे में जानते हैं? हमारे राजा ने कभी भी राज्य के वित्त की परवाह नहीं की। बस इसी तरह ये देश नष्ट हो जाएगा। राइडर सड़क पर चलते रहे। वो जहाँ भी गए उन्होंने सैनिकों को उसी तरह जोर जबरदस्ती करते हुए देखा। एक समृद्ध राज्य को कुछ भ्रष्ट मंत्रियों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। शायद मुझे पहले राजा से मिलकर उसे कुछ सलाह देनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए राइडर राजा लुइस के महल में गया। उसे दो सैनिकों ने रोक लिया। मैं राइडर हूँ, क्या आप मुझे राजा लुइस से मिलने दे सकते हैं? मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। अभी यहाँ से चले जाओ। सही, राजा आप जैसे आदमियों से नहीं मिलेंगे। कृपया एक बार अंदर जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। शायद दयालु राजा मुझसे मिलने के लिए सहमत हो जाए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, परंतु इन दोनों सैनिकों ने भी रिश्वत मांगी। मुझे क्षमा करो, मैं सिर्फ एक गरीब विद्वान हूँ, इसलिए मेरे पास केवल इतने पैसे ही हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम राजा को आपके आने की घोषणा करके आते हैं। जनरल, आप कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिय महोदय, मैं राइडर एक विद्वान हूँ। मैं राजा लुइस से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप प्रसिद्ध ऋषि राइडर हैं। मैं सिलास हूँ। मैं इस महल की रक्षा करने वाला जनरल हूँ। जो भी राजा से मिलना चाहता है उसे मेरी अनुमति लेनी पड़ती है। यदि आप मुझे कुछ देते हैं तो मैं अंदर जाऊंगा और राजा को आपके बारे में बताऊंगा। माफ कीजिए श्रीमान, मैं सिर्फ एक गरीब विद्वान हूँ जिसने अपना सारा पैसा रास्ते में खर्च कर दिया। कोई बात नहीं, राजा बुद्धिमानों के साथ बहुत उदार है। निश्चित रूप से वो आपको बहुत सारे पैसे देंगे।
मैं आपको प्राप्त होने वाली राशि का 1/3 लेना चाहता हूँ। उसने कितनी बेरुखी से रिश्वत मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1/3 इनाम दे दूंगा। बढ़िया। आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। सिलास राइडर को महल के अंदर एक आलीशान कमरे में ले गया, जो प्रधानमंत्री ब्रैक्सटन का काम करने का कमरा था। ब्रैक्सटन जल्दी से अभिवादन करने के लिए उनके पास आया। ओह, जनरल सिलास, आपके साथ ये कौन है? प्रधानमंत्री, ये प्रसिद्ध ऋषि राइडर है। ये राजा से मिलना चाहते हैं। और ये है प्रधानमंत्री ब्रैक्सटन। ये अदालत के अधिकारियों के प्रमुख हैं। तो आप राइडर हैं, ज्ञानी और बुद्धिमान ऋषि। कितने युवा और प्रतिभाशाली आदमी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी। राजा से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए राजा को बताने जाऊंगा, यदि आप मुझे अपनी ईमानदारी दिखाते हैं तो। बिल्कुल नौकरशाही का नेता हमेशा रिश्वत लेने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री जी, मुझे क्षमा करें, मैं अपने साथ कोई पैसा नहीं लाया। ओह, चिंता मत करो, राजा निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेगा। मुझे उस इनाम का 1/3 देने का वादा करो। अगर मैं मानने से मना कर दूं तो? यदि हाँ, तो मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। याद रखो, राजा हमेशा मेरी सुनता है। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। बस यही है, तुम मेरे पीछे आओ। फिर ब्रैक्सटन राइडर को राजा के पुस्तकालय में ले गया, जहाँ राज दरबारी ट्रिस्टन पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो उत्साह से उन्हें लेने के लिए दौड़ा। ओह, नमस्ते प्रधानमंत्री, आपके साथ ये कौन आया है? ये प्रसिद्ध ऋषि राइडर है। ये राजा से मिलना चाहते हैं और उन्हें कुछ सलाह देना चाहते हैं। क्या आप राजा को इनके बारे में बता सकते हैं? तो ये है प्रसिद्ध विद्वान राइडर। राजा आपको लंबे समय से देखना चाहते हैं। मैं उनका दरबारी हूँ, ट्रिस्टन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या राजा आज व्यस्त है? अच्छा, मुझे देखने दो। अगर मैं कहता हूँ कि वो व्यस्त नहीं है, तो आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं आपको इनाम का 1/3 देने का वादा करता हूँ। ओह, तो आप महल के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? बढ़िया। कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत अंदर जाऊंगा और राजा को घोषणा करूंगा। ये 3 नौकरशाह, मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगा। ट्रिस्टन की घोषणा के बाद राजा लुइस ने खुशी से युवा ऋषि को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। राइडर, मैंने लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, लेकिन अब मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं? महाराज, मैं आपको एक बहुत जरूरी सलाह देने जा रहा हूँ, ताकि हमारा देश शांति से रहे। लेकिन पहले क्या आप मुझे एक छोटा सा इनाम दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि वो एक निस्वार्थ ऋषि है, जो कभी अपने लिए नहीं सोचता, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वह पहले ही इनाम की मांग कर रहा है। ठीक है, आप इसके हकदार हैं। मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकता हूँ। कुछ भी? क्या ये सच है? हाँ, मेरी क्षमता के भीतर कुछ भी। ये एक राजा का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लेकिन पुरस्कार लेने से पहले क्या आप प्रधानमंत्री ब्रैक्सटन, राज दरबारी ट्रिस्टन और जनरल सिलास को यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैं आपसे जो पुरस्कार लेने वाला हूँ वह उनसे संबंधित है महाराज। राजा बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर भी उन्हें बुलाया। महाराज, आपसे मिलने के लिए यहाँ आने से पहले मैंने उनमें से प्रत्येक को आपसे मिलने के लिए आपके दिए गए पुरस्कार का 1/3 देने का वादा किया था। क्या ये सच है? राइडर को आपको अपना इनाम क्यों देना है? या आप सभी ने उसे मजबूर किया है? महाराज, हम बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मैं ही हूँ जो 3 महान मंत्रियों को मेरा इनाम अर्पित करना चाहता है। हाँ, ये सही है। मैं हमारे लिए राइडर के उपहार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राइडर बहुत दयालु है। वो जानते हैं कि हम गरीबी में हैं, इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहता है। तो राइडर, आप क्या चाहते हैं? महाराज, मैं बहुत कठिन 300 छड़ों की मार मांगना चाहता हूँ। कृपया उन्हें समान रूप से बांट दे। प्रत्येक के लिए 100 छड़े। क्या? 300 छड़ों की मार? अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हम सहमत नहीं है महाराज। हम इस उपहार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये एक राजा का वादा है, इसीलिए आप सभी को इसे लेना होगा। हाँ, ये मेरा वादा है। फिर उन तीनों को लेके जाओ, हर एक को 100 छड़े मारो। लेकिन क्या वो सजा के लायक है? महाराज, आपको इसका जवाब अभी मिल जाएगा। मैं अभी भी राजा से एक और इनाम मांगना चाहता हूँ।
क्या आप सभी इस बार भी इसे बांटना चाहते हैं? महाराज, हम वास्तव में अब और नहीं सह सकते। राइडर, हम आपका इनाम नहीं लेना चाहते। महाराज, मैं इस बार पूरी तरह से एक अलग इनाम मांगना चाहता हूँ, जो आपके सोने की तिजोरियों के साथ जीवन भर रहने का है। ओह, आप सभी शायद ये नहीं चाहते। राजा के सोने की तिजोरियों के साथ जीवन जीने का मतलब है कि हमें पैसे के बारे में कभी चिंता नहीं करनी होगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ब्रेक्सटन, जल्दी करो, अपनी आवाज उठाओ। महाराज, हमने फिर फैसला किया है, हम ये इनाम चाहते हैं। जैसा कि राइडर ने सोचा था, तुम तीनों कितने लालची और धोखेबाज हो, फिर भी मैं इतने लंबे समय से धोखे में हूँ। फिर उन्हें जो चाहिए वो दे दो सैनिक, उन्हें सोने की तिजोरियों में रखो और उन्हें कभी बाहर मत निकलने दो। सैनिकों ने उन्हें सोने की तिजोरियों तक पहुंचाया। महाराज, वास्तव में उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए और हमें कई बार परेशान किया। ओरिजिन में भी ऐसा ही हो रहा है। ब्रेक्सटन, ट्रिस्टन और सिलास ने आपके भरोसे का फायदा उठाया है, नौकरशाहों को धन को हड़पने और लोगों को परेशान करने का नेतृत्व करने के लिए। राइडर ने राजा लुइस को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो इतनी कठोर चीजें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता था। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। कृपया बजट को मजबूत करें, पैसे बचाएं और सभी नौकरशाहों को हटा दें। बस इसी तरह से हमारा देश पहले की तरह शांतिपूर्ण हो जाएगा। मेरी भी गलती है, मैंने अपने देश के वित्तीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ये गड़बड़ हो गई। मैं निश्चित रूप से अपनी गलतियों को सुधारूंगा। ब्रैक्सटन, ट्रिस्टन और सिलास सोने की तिजोरियों में कैद थे। वे दिन प्रतिदिन सोने के ढेर पर रहते थे, लेकिन उन्हें आजादी नहीं मिली। राजा ने सभी नौकरशाहों को हटा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। चुराई गई संपत्ति सभी सार्वजनिक कार्यों में निवेश की गई। कई अनुचित प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए और सैनिकों ने अब लोगों को परेशान करने की हिम्मत नहीं दिखाई। भ्रष्टाचार धीरे धीरे गायब हो गया और ओरिजिन शांत हो गया। हर जगह लोग खुशी खुशी राजा की प्रशंसा करते रहे। राइडर ने उस इनाम को अस्वीकार कर दिया जो राजा ने उसे दिया था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी की मदद करने के लिए दुनिया भर की यात्राएं जारी रखी।